अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने जो लेक्चर है आज का उसका टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसका यूनिट नंबर 5 पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर तो रिपीट किया गया है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है नया जो हमारे लिए ज़रूरी है तो भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कवर करेंगे। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए इस यूनिट को कंप्लीट करने से पहले। अगर हम इसकी पहली एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, वो मार्क के में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम का, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम, उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, और इन द लास्ट ज़ीरोस या फिर रूट्स भी जिन्हें कहते हैं पोलिनोमियल्स के। तो सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है। So here is the statement of remainder theorem in which says that the remainder theorem states that when a polynomial p of x, the thing that you should remember that I am highlighting is when a polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a. So यहाँ तक हमें पता चला है कि इसमें हमें पास दो पोलिनोमियल्स आ जाएंगे, एक है हमारे पास p of x और दूसरा एक लीनियर पोलिनोमियल यानी कि x minus a. Then the remainder is equal to P of A. The remainder theorem enables us to calculate the remainder of the division of any polynomial by a linear polynomial without actually carrying out the steps of the long division. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा पोलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और आपको कहा जाता है कि फाइंड करें आप रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन p of x is डिवाइडेड बाय, हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल x प्लस 2। तो अब रिमाइंडर फाइंड करना है और आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है अलोंग विद अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के दो मेथड हैं, हमने पढ़े थे। एक है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन और एक हमने 10th क्लास में पढ़ा था सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास हमें एक एज दे देता है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल वी कैन फाइंड इट्स रिमाइंडर। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाता है उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो 2 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जब हम लेकर जाएंगे तो इट शुड बी नेगेटिव। सो ये जो हमारे पास अब x का आंसर आया है इसको जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस टू, यानी कि हम जो माइनस टू है वो जब हम अपने पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। पी ऑफ माइनस टू का मतलब है हमारे पास ये पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स की जगह अब आपने माइनस टू पुट करना है, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 into minus 2. Minus 2 का square that is equal to 4 and plus minus minus and 4 to the 8 and 4 minus 8 that is equal to minus 4. So remainder theorem helps us to find the remainder without actually dividing the two polynomials, and that is the explanation of remainder theorem. अच्छा, तो आफ्टर रिमाइंडर थ्योरम लेट्स मूव अप टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम इज ऑल अबाउट। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इस इफ एफ ऑफ एक्स इज अगेन, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, इट्स अ पॉलिनोमियल। जैसे पहले हमने पी ऑफ एक्स देखा था तो जस्ट उसका नाम चेंज है, अब ये एफ ऑफ एक्स हो गया। f of x is a polynomial of degree n where n is greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a, what is x minus a, this is a factor of f of x if f of a is equal to 0. So factor theorem के according x minus a जो है वो f of x का फैक्टर होगा अगर f of a equal to 0 होगा। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि f of a असल में है क्या। सो f of f है हमारे पास रिमाइंडर।
सो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलिनोमियल का को किसी और पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8। सो टू 16 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 2 जो है वो फैक्टर है 16 का। क्यों? क्योंकि जब आप 2 को डिवाइड करते हो 16 से, जैसे हमने देखा था 16 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो 8 2 ज़ा 16 और ये आंसर हमारे पास ज़ीरो, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आए तो वो जो लीनियर पोलिनोमियल होगा वो हमारे पास एक वैसे एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। ये है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ऑल्सो वी कैन से इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ऑफ ए यानी देखो उसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो ये थी हमारी स्टेटमेंट अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इसी की हम फैक्टर थ्योरम की एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम दो पोलिनोमियल ले लेते हैं। एक पोलिनोमियल को मैं कह देता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और एक पोलिनोमियल को हम क्यू एफ एक्स कह देते हैं। लेट्स सपोज मैं उसको कहता हूँ हमारे पास x प्लस 1। और आपको कहा जाता है कि आप चेक करें, चेक वेदर क्यू ऑफ एक्स इज अ is a फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो आपने ये चेक करना है कि क्या क्यू एफ एक्स जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगेन पता कैसे चलेगा? रिमाइंडर से। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो हम हमारे पास कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल मुझे जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है एक्स प्लस वन, तो मैं एक्स प्लस वन को इक्वल टू ज़ीरो पुट करूंगा और यहाँ से मेरे पास एक्स का आंसर आ जाएगा -1। अब ये जो मेरे पास x का आंसर आया है इसको मैं अपने p ऑफ x में पुट करूंगा, यानी कि p ऑफ -1 ये मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर। सो p ऑफ -1 का क्या मतलब भाई? p ऑफ -1 का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 एंड प्लस 2। सो -1 का स्क्वायर इज 1 plus minus minus 3 ones are 3 and plus 2 and 1 minus 3 is minus 2 plus 2 is equal to 0। so यहाँ से मुझे पता चला, मैं लिखूंगा since x is equal to -1 is a root of p of x, hence x plus 1 is a factor of पी ऑफ एक्स। ये हमने लिखा फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 रूट था पी ऑफ एक्स का। रूट होने का मतलब यह है कि रिमाइंडर पुट करो और आंसर जीरो आ जाए। तो इसका मतलब कि x प्लस वन जो है वो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रूफ, सॉरी एक एग्जांपल थी फैक्टर थ्योरम की। सो यहाँ तक हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों की एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि हम 17 को डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज हम 17 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो 5 3 15 हमारे पास होता है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 माइनस 15 यानी कि हमारे पास आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, क्योंकि 5 3 15 प्लस 2 अगेन हमारे पास क्या आंसर आता है? 17। अब यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है। वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लिखते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है अब हमने वो लिखना है। अब यहाँ पे आप देखें तो 17 हमारे पास क्या था? 17 हमारे पास था डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया गया। 5 क्या था? 5 था हमारे पास डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया गया। 3 हमारे पास क्या आया? 3 हमारे पास आया था कोशेंट। और ये जो 2 हमारे पास आया है ये है हमारे पास रिमाइंडर। सो 17 का मतलब डिवाइडेंड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिवाइडेंड इज इक्वल टू 3 का मतलब कोशेंट, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का मतलब डिवाइजर एंड प्लस 2, 2 का मतलब रिमाइंडर।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ तक हमने ये जो पहली वीडियो थी इसमें हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जिनकी वजह से हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक्सरसाइज जो है 5.1 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं।